हेलो फ्रेंड्स, आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 2। ठीक है, जैसे कि पार्ट 2 में पहला क्वेश्चन मिला है कि अगर कोई धन 5 वर्षों में 4500 हो जाता है और 10 वर्षों में 6750 रुपए हो जाता है, तो धन ज्ञात करवाने के लिए हमसे बोला गया है। ठीक है, हमने माना हमारे पास कोई धन है, धन को हमने पी मान लिया। ठीक है, और वो कह रहा है कि 5 वर्षों में कितना हो रहा है, 4500। ठीक है, और फिर कह रहा है कि 10 वर्षों में हो रहा है 6750 रुपए। अब यहां से यहां तक इसे 5 वर्ष लगे और यहां से यहां तक पहुंचने में से लगे 10 वर्ष। ठीक है, तो फिर अगले वाले कितने लगेंगे, ये भी 5 वर्ष लगेंगे। अब वो कह रहा है 6750 हो रहा है 10 वर्षों में और 5 वर्षों में हो रहा है 4500। ठीक है, अब इसमें टाइम दे रखा हमारे पास सेम, 5 वर्ष यहां लग रहे हैं, 5 वर्ष यहां लग रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये वाली वैल्यू लेंगे 6750 फिर बटे 4500। इसे हम छोटा कर लेंगे, हम काटेंगे इसे 9 से, 9 पंजे 45, 9 सत्ते मतलब 9 सत्ते 63, बचा 4, 4 दे दो उधर, 9 पंजे 45। तो 25 से काट लो, 25 दूनी 50, 25 किया 75, यानी कि 3/2। अब इसके कहने मतलब यहाँ पे 3/2 हमारे पास आ गया, तो ये दे रखा है 4500, यानी कि 4500 का 3/2 गुना जो होगा वो 6750 होगा। ठीक है, और उसी प्रकार जिस प्रकार 4500 का 3/2 गुना 6700 प्राप्त हो रहा है, उसी प्रकार मूलधन का 3/2 गुना 4500 होगा। पी का 3/2 गुना 4500 होगा। ठीक है, हमारे पास पी पूछा है, 3 से काट लेंगे 4500 को, 15 बार चला जाएगा, ये उधर जाके 2 गुणा में हो जाएगा, तो पी बराबर 15 दूनी 30, 3000 रुपए। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया जो हमसे पूछा था मूलधन। जैसे पिछला क्वेश्चन था उसी की तरह बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये है। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या दे रखा था, यहाँ पे 5 वर्ष दे रखा था, आगे 10 वर्ष दे रखा था, डिफरेंस सेम था। जैसे यहाँ पे दे रखा है अगर कोई धन 2 वर्षों में 650 हो जाता है और 4 वर्षों में 676 रुपए हो जाता है, तो धन ज्ञात करवाने के लिए यहाँ पूछा गया। ठीक है, अब फिर वही तरीका हमने माना यहाँ पे पी जो हमारा मूलधन है। ठीक है, और कितना हो रहा है 2 वर्षों में, 2 वर्षों में हो रहा है 650। फिर उसी प्रकार वो कह रहा है कि 4 वर्षों में 676 हो जाता है, यानी कि यहां से यहां जाने के लिए 4 वर्ष लगे और कितना धन हो गया 676, टाइम कितना लगा 4 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ के लिए भी 2 वर्ष लगेंगे इसे। अब बात करते हैं हमारे पास मूलधन निकलवाना है। मैंने जैसे बताया था पिछले क्वेश्चन में कि ये वाली वैल्यू रखेंगे हम, पहले 676 ले लिया, फिर 650, इसके नीचे 650। ठीक है, अब इसे हम काट लेंगे, किससे कट रहा है 13 से काट लो, 13 पंजे 65 और 13 पंजे 65, बचा कितना 2, 13 दूनी 26, फिर से 2 से काट लो, ऊपर 26 आ जाएगा, नीचे जाएगा 25। अब ये कट नहीं रहा किसी से भी। ठीक है, अब जो मैंने पहले बताया था, यहां देख लो, मैंने बताया था, देखो 650 का 26/25 गुना क्या मिलेगा हमें 676 मिलेगा। उसी प्रकार फिर जैसे यहां पे दे रखा है मूलधन दे रखा है, तो मूलधन का 26/25 गुना क्या प्राप्त होगा हमें 650। काट लो, हम इसे काट लेंगे, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65। ठीक है, फिर 2 से काट लो, उधर हो जाएगा 25, तो यहां पे मूलधन निकालने के लिए पी बराबर ये 25 उधर पहुंच जाएगा, 25 गुणा 25 बराबर 625 आंसर। ठीक है, अभी हमारे पास मूलधन क्या आ गया 625 आ गया जो हमसे पूछा था। ठीक है, जैसा अगला क्वेश्चन दे रखा हमारे पास, किसी धन पर एसआई व सीआई क्रम से 400 410 रुपए हैं। ठीक है, मूलधन में दर ज्ञात करो अगर समय 2 वर्ष हो तो। ठीक है, सीधी सी बात, हम ट्री वाला मतलब ट्री वाला यहाँ पे मेथड लग जाएगा। बात कर रहा 2 वर्ष की, 2 बार ले लेंगे, फिर एक बार। ठीक है, अब हमारे पास कह रहा है 400 रुपए दे रखा है, 400 रुपए दे रखा है हमारे पास एसआई, तो एसआई 400 दे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास हम मान लेंगे ये वाला जो होता है, ये वाला पोर्शन जितना भी होता है एसआई का, और ये पूरा जो होता है ये होता है सीआई का। ठीक है, और ये हमारे पास जो होता है यहाँ पे जो आता है, ये आता है सीआई में एसआई का अंतर। अब हम इसे यहाँ पे सीआई को यहाँ पे इसे ये मान लेंगे, इसे ये मान लेंगे, इसे मानेंगे हम बी। ठीक है,
तो यहाँ पे आ गया a प्लस ए बराबर 2a बराबर दे रखा हमारे पास 400, a बराबर आएगा 200। तो फिर यहाँ पे सीधी सी बात है 200 यहाँ पे आ जाएगा, 200 आ जाएगा हमारे पास यहाँ। तो b कितना हो रहा है, कह रहा है 410 हो रहा है, टोटल मिला के 410 होना चाहिए, 200 200 400 और 400 यहाँ पे जाएगा 10, तो 410 हो गया। ठीक है, अब हमें हमारे दर निकालनी है। हमारे पास क्या रखा है 10 बटे 200 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से काटेंगे तो 5% आ जाएगा। यहाँ से दर कितनी आ गई हमारे पास 5%। ठीक है, अब हमसे पूछा जाए मूलधन। जब हमारे पास दर आ गई 5%, तो 5% में क्या लिखते हैं हम 1/20। अब बात कर रहा है 2 वर्ष की, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, 20 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 400। 1/20 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना जाएगा, यहां आ जाएगा 20, यहां 20, यहां जाएगा 1। ठीक है, हमारे पास ये कितना आ रहा है 20 20 40, 40 बराबर किसके है 400 के, तो 1 बराबर आ जाएगा 10 के। और हमने क्या माना है, मूलधन माना है 400, 400 गुणा 10 बराबर 4000। ठीक है, ये हमारा मूलधन आ गया। हमारे पास मूलधन क्या है 4000 और दर कितनी आई है 5%। यहाँ पे दर और मूलधन दोनों पूछे गए थे, जो हमारा आ चुका है। जैसा अगले क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है 3 वर्षों के एसआई व सीआई का अंतर और 2 वर्ष के सीआई व एसआई के अंतर का अनुपात 19:6 है। तो दर ज्ञात करने के लिए पूछा है इसमें। ठीक है, अब हमारे पास सीधी सी बात है 3 वर्ष की बात कर रहा है पहले, तो 3 वर्ष के लिए हमारे पास मैंने तुमसे बताया था कि ये वाला जो होगा ये पूरा एसआई होगा, और ये वाला जो होगा ये खाली सी, मतलब ये वाला एसआई होगा, और ये पूरा जो होगा ये होगा सीआई। ये क्या होगा हमारे पास एसआई। ठीक है, और ये टोटल जो होगा ये होगा हमारा सीआई। अब इनका अंतर दे रखा, अनुपात दे रखा अंतर का, तो हम यहां पे ए ले लेंगे, ए और ये हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है 3a प्लस बी बराबर कितना दे रखा है 19, और खाली ए बराबर जो दे रखा है, ए बराबर दे रखा है 6, क्योंकि 2 वर्ष की बात कर रहा है। यहां पे मैंने 3 वर्ष का ले लिया पूरे, यहां पे ले लिया 2 वर्ष का। ठीक है, यहाँ पास 19 आ रहा है, वहां पर आ रहा है हमारे पास 6। ए बराबर 6 है और 3a बराबर दे रखा है, फिर ये मतलब a की वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे 6 18 18 प्लस, अब b की वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो इधर का टोटल 19, तो यहाँ से b बराबर कितना हो गया 1, 18 जाएगा उधर घट जाएगा, सीधी सीधा b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। और जैसे यहां से लेंगे ना दर निकालने के लिए, यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या जाएगा 6 और 6। ठीक है, तो यहां से क्या दर निकालनी, तो मैं सीधी सी बात नीचे वाली वैल्यू लेंगे पहले, 1/6 गुणा 100। अब 6 से काटेंगे हम इसे, ये जाएगा 50, ये जाएगा 3, तो यहाँ पर जाएगा 16 सही 2/3%। हमारे पास दर पूछी थी और दर आ गई हमारी कितनी 16 सही 2/3%। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 वर्ष के लिए पूछा गया है, तो मैंने यहाँ पे ये कर रखा है, तो पता ही नहीं चल रहा कहां से हो रहा है। अगर हमसे कहता है 2 वर्ष की बात करता है, ठीक है, तो 2 वर्ष के लिए होता है सीधी सी बात 2 और 1। जैसे 2 वर्ष की बात कर रहा है हमसे, तो ये आ जाएगा, फिर इसके नीचे आ जाएगा 1। ठीक है, अगर 2 वर्ष वाला होगा तो। अगर बात करता है 3 वर्ष की, 3 वर्ष में क्या करना होता है 3 3 1। जैसे यहाँ पर दे रखा है तुम्हें, ये 3 हो रहे हैं, फिर ये 3 हो रहे हैं, फिर ये सिंगल। ठीक है, बात करते हैं 4 वर्ष की। 4 वर्ष में क्या करना होता है 4 6 4 1। ठीक है, इस तरीके से करने होते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारे पास दर दे रखी है 11 सही 1/9%, टाइम दे रखा है 2 वर्ष, और यहाँ पे दे रखा है सेकंड वर्ष का यानी कि दूसरे वर्ष का सीआई दे रखा हमारे पास कितने 70 रुपए। ठीक है, कुल धनराशि हमें निकालनी है और मूलधन भी साथ साथ ज्ञात करना है। पहले हमसे एक चीज पूछ रहा था, यहाँ पे हमसे 2 चीजें पूछ रहा है। ठीक है, दर कितनी दे रखी है हमारे पास 11 सही 1/9%। फिर वही करेंगे हम 11 99 99 100 यानी कि 100/9 गुणा परसेंटेज को 100 से 100 खत्म यानी कि 1/9। ठीक है, अब हमसे कह रहा है 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए बोला है तो सीधी सी बात है स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, अब बात करते हैं
इसके मूलधन और कुलधन राशि की। यहाँ पे हमारे पास कितना है 1/9। ठीक है, अब 1/9 यानी कि 9 नम 81, 9 नम 81। फिर एक बार बोलेंगे 9 ही ना 9। ठीक है, अब ये हमारे पास ये जो हो गया, ये हो गया सेकंड ईयर का CI। ठीक है, कितना है 9 और 1 10। अब हमारे पास कितना दे रखा है सेकंड ईयर का, यानी कि दे रखा है 70 रुपए। 10 नहीं है, कितना है 70। यहां से 1 की वैल्यू कितनी आ गई 7 रुपए। ठीक है, अब हमसे पहले मूलधन पूछा है, मूलधन कितना है हमारे पास 81, तो 81 गुणा 7 यानी कि 7 ही का ना 7 और 7 8 56, 567 रुपए मूलधन। अब बात करते हैं हम कुल धनराशि की। कुल धनराशि कितनी होगी हमारे पास 9 9 18 और 1 19, 19 प्लस 81, 9 और 1 10, 8 और 1 9 और 1 10। ठीक है, इधर कहां चले जाएगा, यहां से 1 की वैल्यू 7 आई थी ना, गुणा 7 यानी कि 700 रुपए कुल धनराशि होगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है मूलधन दे रखा है कितना 18,000। ठीक है, दर हमारे पास क्या है 16.2%। अब बात करते हैं समय की। समय यहाँ पे दे रखा 1 वर्ष 73 दिन। ठीक है, और यहाँ पूछा हमसे चक्रवृद्धि ब्याज। हमारे पास मूलधन कितना है 18,000। नहीं, जैसे हम कर रहे थे क्वेश्चन दर से, तो दर से करेंगे। जैसे कि 16.2/3% क्या लिखेंगे हम 1/6। अब हम इसे 1 वर्ष 73 दिन का ना निकाल के 2 वर्ष का करते हैं। ठीक है, 2 वर्ष करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसका स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। ठीक है, और पहले वर्ष के लिए 1/6 तो कितना हो रहा है 6 6 36। दूसरे वर्ष के लिए 1/6 कितना हुआ 6 6 36। ठीक है, फिर से एक बार और लेंगे इसे 1/6 यानी कि 1। अब ये जो आया हमारे पास ये क्या है सेकंड वर्ष यानी कि सेकंड ईयर का CI आ गया। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि सेकंड ईयर का ना आगे 73 दिन की बात कर रहा है। अब 73 दिन के निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 73 दिन का निकालने के लिए अब कितना आया यहां से 7 यानी कि 7 वर्ष में कितने दिन होते हैं, वो होते हैं 365 गुणा 73। 73 से काटेंगे 365 तो कितनी बार जाएगा 5 बार। ठीक है, हमारे पास यहां से क्या प्राप्त हो गया 7/5। अब 7/5 के हम भाग देंगे तो यहां से कितना प्राप्त होगा 1.4। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास 73 दिन का। हम तो क्या 73 दिन की बात कर रहा है। 73 दिन का कितना आ गया CI, आ गया 1.4। ठीक है, अब एक वर्ष का पहला कितना दर था 6, कुल कितना हो गया 6 प्लस 1.4 यानी कि कितना हो गया 7.4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हमारे पास है मूलधन दे रखा कितना 36 और 36 की वैल्यू दे रखी है 18,000। ठीक है, 36 बराबर 18,000 के। यहां से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आएगी 500। अब हमारे पास टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया था 7.4। अब हमें कुल निकालना है। ठीक है, तो 500 गुणा 7.4 हम यहां से एक 0 हटा देंगे और एक दशमलव हटा देंगे। अब 50 गुणा 74 जिससे आपको इजी पड़ जाए। ठीक है, 5 चौक 20, 7 पंजे 35, 35 और 2 37। ठीक है, एक 0 ये वाला जाएगा आंसर।